लोग बोलते हैं ना कि हम पंखा का स्विच को टीपे, आ रहा है सही से? जब बोलते हैं कि हम पंखा के स्विच को टीपे तो करंट दौड़ के यहाँ आया और पंखा को चला दिया, समझी बात को? तो भाई जब स्विच को बंद किए हैं तब का करंट वहीं से हुआ घूम के गया नहीं? तो बात को समझो क्या है, तो केवल करंट इस डायरेक्शन में नहीं गया, ठीक है? मतलब यहाँ से समझो पहले कि करंट कहते किसको, जैसे इस डायरेक्शन में करंट गया ना बाबू, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, क्या गया? इलेक्ट्रॉन का धारा प्रवाह हुआ। और अपोजिट डायरेक्शन तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्जेड होता है, क्या बोले? इलेक्ट्रॉन। तो साथ में इतना जान लो कि दोनों काम एक साथ होता है, ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्रोटॉन इस डायरेक्शन में एब्सोल्युटली जाएगा, ठीक है? मान लो अभी हम कोई चीज लेते हैं और रब करते हैं इसको, ठीक है? स्केल लेकर के बाल से रब करते हैं और कागज को पास मिलाते हैं तो खींचता है एक दूसरे, ठीक है? तो बात को समझो, जैसे एक और समझाओ बात, जैसे ठनका गिरता है, समझ में आता है? जो बिजली कड़कता है, गिरता है कहीं तो जिस चीज पे गिरा उसको खत्म कर दिया, ठीक है? तो कोई भी चीज तुम ऐसे रब की ना हाथ को, तो क्यों यहाँ पे चार्ज अप हो गया ना, तब ना गर्म हुआ। तो अब बात को समझो, पेयर का क्या मतलब, जैसे तुम वूल है ना, वूल को बताए थे सिल्क थ्रेड को अगर तुम कांच के शीशा से अगर रगड़ोगी तो वहाँ चार्ज अप हो जाएगा, ठीक है? तो उस कंडीशन में दोनों चार्ज अपियर होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे, ठीक है? बस यहाँ पे यही समझा रहा है। अगर तुम कॉटन क्लॉथ है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक रॉड से अगर तुम सिल्क थ्रेड को करो फिर से, तो क्या होगा? सिल्क थ्रेड को वहां भी अपेयरेंस आएगा, ठीक है? तो थ्रेड क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एगो नेगेटिवली चार्ज। हम कल बताए थे यहाँ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन कितना तगड़ा साइंटिस्ट था। वो क्या किया था? वो पहले एगो डिसीजन ले लिया कि भाई हम इस चीज को और इसको, इस दोनों को अगर रगड़ेंगे ना तो ये पॉजिटिव, उसको पता चल गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, समझ में आया? तो वो धर लिया कि अब वो बोलता था क्या कि किसी भी चीज को हम वहीं वापस लेके जाते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है? जहाँ पे हम लोग कल पहुंचे थे कि भाई तुम कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के आओ, हम बता देंगे कि वो चार्ज है, न्यूट्रल या पॉजिटिवली है, नेगेटिवली है, ठीक है? तो मानो तीन चीज लाया, ठीक है? ये नेगेटिवली चार्ज है, बेंजामिन फ्रैंकलिन पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठा हुआ है, तुम इसके पास ले जाएगा तो क्या होगा? ये पॉजिटिव है, तुम नेगेटिव ले गई, क्या होगा? अट्रैक्ट कर लेगा, खत्म। अच्छा, कोई आदमी आया, वो बोला कि भाई मेरे पास भी एक ऑब्जेक्ट लाया, इसके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो न्यूट्रल है ये, ठीक है? अच्छा, ये हम एक और मोबाइल लाए, ये है भाई किस चीज, ये पॉजिटिवली, और तुम इसको भी पॉजिटिवली चार्ज करके लाई। अब बोली कि हमको पता लगाइए कि ये कौन से चार्ज अपियर है इसमें, ठीक है? दोनों पास में आएगा तो क्या होगा? गलत, एक जैसा पोलरिटी होगा। अच्छा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा तो फिर नहीं, साउथ नहीं, ये पॉजिटिवली, ये भी पॉजिटिवली, तो रिपल्सन हो जाएगा यार, ठीक है? हम लाख कोशिश कर ले, चपकेगा नहीं, पता है, ठीक है? जैसे हम मैग्नेट के तुमको साथ पिछला बार भी बताए थे कि दो इंसान है, झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या? दोनों गरम दल है। कोई घर में बैठा हुआ है, दोनों ऐसे पड़ल है, सुतल है, तो मतलब क्या है? दोनों नरम दल है। अगर एगो गरम दल एगो नरम दल है तब कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा बैठेगा, ठीक है? पढ़े थे, आगे पढ़ते हैं, ठीक है? अर्थिंग क्या है, ठीक है? अर्थिंग समझो, ऐसे बात है, हमको सब ऐसे ही याद है, हम तुमको इससे अच्छा पढ़ा देंगे, वैसे ही समझो अर्थिंग क्या है। चलो देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये क्या है अर्थिंग, ठीक है? कभी तुम देखी हो, जैसे तार है, उसको तार को तुम छील दो, ठीक? और चप्पल पहने हुए यहाँ पे रहो, बहुत कम चांस है कि तुमको करंट मारे। लकड़ी, बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, उस पर खड़ा हो जाए, ठीक है? जैसे बेड पे है तो बहुत कम चांस होता है जिधर तिधर का करंट तुमको मारने का। बोला जाता है ना आदमी को कि लकड़ी पे चढ़ो या प्लास्टिक के टेबल पे चढ़ के बिजली का काम करो, नहीं समझे, ठीक है? तो वहाँ क्या होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि वहाँ जैसे कौआ है, कौआ तार पे बैठा रहता है 11,000, कौआ को कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों है? तो बात को समझो, जैसे करंट जा रहा था, समझो मान लो ये तार है, ठीक है? करंट इधर से जा रहा है, कौआ बैठल है, कौआ के बॉडी से होते हुए एक पैर से घुसा, पूरे बॉडी से घूम करके आगे क्या हो गया? वहां से चला गया, करंट को रास्ता मिल गया। बट अगर वहां ऐसा हो जाए कि वो कौआ को जा करके तुम पकड़ लो,
चाहे कोई लोहा का तार धर करके कौआ को अगर मारने की कोशिश करोगे, कौआ गलती से भी वहां सट गया तो कौआ में भी आग लग जाएगा, तुम भी मर जाओगे। तो होगा क्या भाई, अर्थ को वहां पे हुआ क्या, अर्थिंग इसी को कहते हैं कि वहां का जो भी करंट आ रहा था ना, कौआ के बॉडी को तुम्हारा रॉड टच किया या तुम टच की, तो सारा करंट को रास्ता मिल गया अर्थ पे जाने का। तो क्या करेगा, उधर आग से सारा करंट तुम्हारे बॉडी से होते हुए पास करेगा, तुम्हारे बॉडी को ब्लास्ट भी कर सकता है। ठीक है, 10,000, 20,000, 11,000 वोल्ट मारता है तो आदमी कुकुर के मर जाता है, लेकिन 33,000 वोल्ट, 66,000 वोल्ट अगर मार दे तो आदमी ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां क्या हुआ, अर्थिंग इसी को कहते हैं। कोई भी चार्ज तुम्हारे पास है उसको तुम अर्थ किसी भी चीज से फ्लो करके वो अर्थ में चला गया। जैसे देखिए हो, जैसे मान लो घर में शादी होता है तो जब 3 फेज लाइन उतारा जाता है तो कभी पाइप में देखिए हो लपेट दिया जाता है तार को छील करके, नहीं देखियो, ऐसे भी रहता है सबके घर में। तो मोटा पे जाना देखना, बहुत के घर में ना जो बाहर से पाइप सप्लाई के पानी का जाता है उसमें क्या रहेगा बोलो, उसमें तार लपेटा रहता है। उसका क्या मतलब पता है, इमरजेंसी में अगर बिजली जो भी घर में तुम्हारा उसमें अगर कहीं लीकेज आया या तार ब्रेक किया या करंट फैल रहा है तो सारा का सारा पाइप के थ्रू कहाँ चल जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। समझ में, उसी को कहते हैं अर्थिंग, समझे। अरे तुम सोचो ना, घर में कोई बड़ा सा चीज मतलब मान लो जनरेटर वगैरह रहता है या कोई भी चीज, उसको कनेक्ट करके बाहर बरलेज उरलेज पे छड़ में बांध दिया जाता है। देखियो कभी छत उत पे तार उर किसी का आया तो बांध दिया। कहीं इलेक्ट्रिसिटी मान लो कि बहुत ज्यादा वर्षा वाला एरिया है तो हर छता पे बड़ा बड़ा रोड लगाया रहेगा, जो ठनका गिरे वो रोड पे गिरे। क्यों रोड पे गिरेगा बोलो, क्योंकि भाई वो मेटल है, वहाँ एट्रैक्शन ज्यादा होगा। लोहा में करंट पास होता है ना, वहाँ मान लो लकड़ी का डंडा लगा दिए, वहाँ ठनका गिरेगा उस पर नहीं गिरेगा, लोहा का रहेगा तब गिरेगा। समझे बात। अर्थिंग पहले समझो क्या, अर्थिंग किसी भी ऑब्जेक्ट से होते हुए चार्जेस का अर्थ में प्रवेश कर जाने को क्या कहते हैं, अर्थिंग का। समझ में आया। बाय।